आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। पैगाम टीवी के इस मुनफरिद प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रवा आरिफ साहब। सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये हमें मजबूरन दूसरा एपिसोड करना पड़ रहा है जनाब जनाब क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हमने दूसरा प्रोग्राम करने का ठान लिया था। जी जी ताहम जी हम सवालात को अभी जारी रखेंगे। जी तो रफ साहब, नीट का एग्जाम हो गया जी बच्चों ने कामयाबी हासिल की, जी पहला राउंड भी खत्म हुआ। अब यूनिवर्सिटी से उन्हें तालीम की तरफ रुजू भी कर दिया गया है। जी बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जी पहले राउंड वाले जी बच्चे। हाँ जी तो ये पहले राउंड के बच्चे कॉलेज को जब जा रहे हैं तो 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है, जी हम वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जी अभी दूसरा राउंड आया ही नहीं, तो फिर ये बच्चों का नुकसान नहीं होगा क्या? बेशक होगा, कैसे नहीं होगा। वैसे भी जो है इस साल जी, जो फर्स्ट ईयर की जो तालीम है एमबीबीएस के बच्चों की, वो 12 महीने के बजाय 4 महीने की हो गई। सही बात है। और अभी देखिए, और अभी तो शायद कल या परसों आखिरी डेट है, उन लोगों का एग्जाम आखिरी है। अभी 2 एग्जाम बचे हैं, फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा है अभी बच्चों जी का। जी 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 जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं जी जी उनका फाइनल एग्जाम चल रहा है। 4 महीने भी नहीं हुई बिल्कुल तालीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ये तो हो गया। जी हाँ, अब जो हो रहा है, नया नया 21 के जो बच्चे 21 आए के हैं, जो 21 बच्चे के जो आए बच्चे हैं, आए 22 के, तो ये बच्चे देखिए, ये दरअसल प्रॉब्लम क्या है, ये नॉन कोऑर्डिनेशन बिटवीन एमसीसी, एनटीए एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो इसका कसूरवार कौन है साहब? शुरुआत तो एमसीसी है, अच्छा, एमसीसी है, एनटीए। देखिए, शुरुआत से ही आपको याद है कि जब प्री नीट एग्जामिनेशन की हमारी जो इंटरव्यू हुई थी, मैंने उसमें ही आपको बताया था कि ये जो फॉर्मेट ये लोग इस साल का यानी अडॉप्ट किए कर रहे हैं हैं। और जो कंडीशंस इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये आगे चल के ना सिर्फ इनको परेशान करेगी, कैंडिडेट्स को पूरी तरीके से जो है ना यानी लैतो लाल में डाल देगी। अब वो मियार जो आना चाहिए बच्चों सवाल में, भाई, वो जो तो 12 महीने की तालीम है, आप अगर देखिए, मिसाली तौर पे किसी को आप 3 महीने 3 दिन भूखा रखिए, एक ही वक्त में बोलेंगे भाई पूरा खाना खा ले, खा सकता क्या? नहीं, पिछले साल तो ये गलती कर चुके हैं। कर चुके। ठीक है, इस साल जो पिछले पहला साल फिर भी इतनी जो है ना मुजरिमाना गलती नहीं हुई जो इस साल इस साल हो रही है। इस साल हो अब रही देखिए आप, पहले राउंड के बच्चे कॉलेज से रुजू हो चुके हैं, 14 तालीम हासिल कर रहे हैं। 14 फरवरी। 14 फरवरी से शुरू हो गए हाँ, क्लासेस उनके। तो अब फिर अब क्या मतलब क्या है इसका? सेकंड राउंड कब आएगा? फिर कब जो है सुना ये बच्चे फिर से ज्वाइन करेंगे? पैटर्न ही या सिस्टम जो बनाना है जी। इन लोगों का, ये खुद उल्टा हो गया। तो वो सब सारी चीजें उल्टी जा रही है। अब देखिए, आप ताजुब करेंगे, केएनआरईएचएस आयुष के जो है ना कोर्सेज में एडमिशन दे दिया बच्चों को। रब साहब, ये क्या हो क्या रहा है, आप हमें नहीं, बताइए। खुद समझ के बाहर है इस बार। क्यों? यानी ये लोग जो यानी इनके पास जो है ना कोई प्लानिंग ही नहीं है। सही है। प्लानिंग ही नहीं है। अगर आप प्लान देखिए, होता क्या है, जरा पहले आप एमबीबीएस के ऑल इंडिया कोटा कंप्लीट करते हैं। ऑल इंडिया कोटा कंप्लीट करने के बाद में आप एमबीबीएस फर्स्ट जो राउंड है स्टेट काउंसलिंग का, वो शुरू होता है। वो शुरू होने के बाद देखिए, इस बार आप सीट से रिटर्न नहीं किए, ऑल इंडिया कोटा के सीट रिटर्न नहीं है, चले जाने दीजिए, हमारा उससे मतलब नहीं। आपके पास जो सीट्स हैं, उन सीट्स को जो है ना आप ऑल इंडिया कोटा से पहले नहीं भर सकते। फिर यहां से कोई कैंडिडेट जो है ना कोर्ट को चला जाएगा कि मैं मेरिटोरियस कैंडिडेट था, मैं एम्स में जा सकता था, स्टेट की काउंसलिंग पहले होने की वजह से मैं जो है ना वहां नहीं जा सका। सही है। तो ये मुजरमाना गलती आप कर चुके। आप फर्स्ट राउंड जो है ना आप बच्चों को तालीम के लिए भेज बुला दिए चुके हैं आप, यानी ऑल इंडिया कोटा। फिर वो लोग बोलेंगे भाई आप सेकंड राउंड जब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारा कंप्लीट नहीं हो ऑल इंडिया कोटा वाले, एमसीसी उसको रुका दिया। तो ये सब क्या हो रहा है मालूम है? कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे से जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हों अपनी चला रहे हैं, उन्होंने अपनी चला रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। एनटीआरयूएचएस अपनी काउंसलिंग शुरू नहीं करा, इन्होंने अपना फर्स्ट फेज भर डाले। एनटीआरयूएचएस के काफी बच्चे इसमें जो है एडमिशन ले लिए। केएनआरयूएचएस में 386 नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट हैं। कल की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 386 नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट यानी अनरिजर्व्ड हैं। अच्छा, अनरिजर्व्ड जब इस साल ये किए हैं तो हमारा जो जीओ 187 है वो फिर हायल हो गया। अब वो बच्चों को आप ले नहीं सकते। पिछले साल आप अपने कारोबार जो करना था कर लिए, लेके ढक्कन लेके चले गए, जिसको हमने रोक दिया। अब ये एक परेशानी। तो ये 386 है। और कुछ बच्चे जो रिपोर्ट किए हुए हैं वो जो है फिर एनटीआरईएचएस को वापस जाएंगे, मेरिटोरियस कैंडिडेट से वहां की गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेंगे उनको, तो वो वहां वापस चले जाएंगे, फिर वो सीट्स वैकेंट होंगे। तो इस एतबार से बच्चों की जिंदगी से खेला जा रहा है।
मुकम्मल। अच्छा, फिर फर्स्ट ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर होता है एमबीबीएस बिल्कुल का, बिल्कुल क्योंकि इसमें अनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह जो है इन्वॉल्व होते हैं। जी। और अनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान की पूरी बॉडी जो पार्ट्स है ना, उसको यानी डिस्क्राइब किया जाता है, समझना पड़ता है। डिसेक्ट किया जी जाता बिल्कुल। है, आपको समझाया जाता है। तो और फिर ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें जो है ना आप 1 साल का कोर्स हम ये तालीम का वो क्या तातीलात कम कर देंगे, और बढ़ा वो देंगे। उसके वर्किंग स्टडी आवर्स बढ़ा देंगे। ऐसा मतलब वही बात हुई कि आप 3 दिन लोगों को भूखा रखे, एक दिन में बोलेंगे पूरे 3 दिन का खाना खाओ, खा सकता क्या? ऐसा नहीं हो तो एक सकता। प्रोफेशनल डिग्री है ये। तो ये मुजरिमाना गफलत है। और फिर जो जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नीम हकीम खतरे जान बन जाए। आप वो तो जो है वो तो ऐसा आप व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे ना, जी जी तो कई इतने हंसी मजाक के जो है जी ना पोस्ट आ रहे हैं। जी एक पोस्ट में पढ़ा कि भाई अपनी अपनी मिजाजों को संभाल कर रखिए, क्योंकि आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन तालीम हासिल किए हुए डॉक्टर्स हैं। इस टाइप के जो है ना कमेंट्स आ रहे हैं। जी। तो ये जो है नहीं, ऐसे ये ही जाएंगे। हमारा समाज किस जानिब दौड़ रहा है साहब? समझ के हम क्या बाहर, कर रहे समझ हैं? के बाहर। आप हमारे ताज्जुब करेंगे, मैं डॉक्टर बारी साहब यहाँ पर होते थे मदीना बिल्डिंग में, जो डॉक्टर राज बहादुर गौर, डॉक्टर बाड़ी, डॉक्टर सक्सेना, ये फर्स्ट उसके यानी बैच के डॉक्टर्स हैं। तो इन लोगों का तजर्बा ऐसा होता था कि कुछ नहीं, मियाँ खरोरा ला बोलते थे खाली, ऐसा शीशियां से दूर से देखे होता था, जाइए खत्म। बीमारी क्या है बोल देते थे। आज आप 40 इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। सर में दर्द है बल्कि आप जाइए 40, एक एक लिस्ट बनी है, प्रिंटेड लिस्ट है, जी टिक 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 मार के जाओ, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करा के, आपको बीमारी तक नहीं मालूम होती, आप पूरा लैब के ऊपर डिपेंड करके बैठे हैं। बिल्कुल खैर बिल्कुल। वो एक जो है ना पैसे कमाने का तालीम तरीका है, आसानी हो गई पैसे कमाने का तरीका सही है। सही लेकिन फिर भी ये मालूम हुआ कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं नहीं है है। समझने की। जो डॉक्टर जो है ना खाली दूर से हाथ खारूरे की शीशी मेरे हाथ में है, डॉक्टर साहब खाली देख के बोले हाँ ठीक है समझ गया क्या है। तो ये तजर्बे जो होते, ये जो तजर्बा होता था, मेडिकल तालीम उसको कहते थे। सही बात। ये मेडिकल तालीम नहीं। अच्छा, फिर आप शोबे इतने कर दिए मेडिकल तालीम में, हर चीज का एक, अलग शोभा है। हर चीज का एक अलग, हर हाँ। चीज का एक अलग। अच्छा, आप इन्हें यहाँ पे इसके पास गए, इन्हें बोलता नहीं, उसके पास जाइए, उन्हें बोलता नहीं ये मेरा नहीं है, उसके पास जाइए, उन्हें बोलता मेरा है। तो तू डॉक्टर बना किस लिए? जैसा आपने अभी बताया, किसी डॉक्टर का आपने नाम लिया, वो डॉक्टर मुकम्मल डॉक्टर कहलाता था, जी है ना? हाँ जी वो मुकम्मल था। जी कौन सी भी बीमारी चाहे कुछ भी हो, वो नब्ज देखकर आपको बताता था कि आपको ये है, ये लिखना है जी गोलियां। जी ठीक है। सही। अब वो बात नहीं नहीं रही। है, नहीं, तरक्की के नाम पर कई टेस्ट किए जा रहे हैं, लूटा जा रहा है लोगों सिर्फ को। लूटने के लिए। खैर, ये तो थी अलग बातें। हम सब्जेक्ट पर आते हैं रब साहब कि ये जो ईयर शुरू हो रहा है, फर्स्ट राउंड के बच्चे कॉलेज जा रहे जी हैं। अब उन्हें देखकर अभी जिसका सेकंड राउंड में जो बच्चे आने के हैं, दिल महसूस कर रहे जा रहे हैं, महसूस रहे हैं कि हमारा क्या होगा। बिल्कुल। वो लोग फोन कर रहे हैं फिर हमारा कब होगा साहब। कमजोर रहेंगे, वो तालीम में कमजोर रहेंगे, तजर्बे में कमजोर रहेंगे। फिर ये गलती किसकी है? गवर्नमेंट की गलती है, एमसीसी की गलती है, अच्छा, एमसीसी की गलती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मेडिकल एंड हेल्थ की गलती है। आपको नहीं लगता कि इनको बर वक्त इकदाम करते हुए बच्चों की राहों में जो मौजूद परेशानियां हैं उन्हें दूर किया जाए? अब क्या करेंगे? हाँ। जब चिड़िया चुग गई खेत, अच्छा, वक्त निकल गया ना आपके पास, वक्त कहाँ है बोलिए? तो कि आप तालीमी साल को बढ़ाएंगे आगे? आप कहना ये चाहते हैं कि किधर से भी आप देखिए तो बच्चों का नुकसान है। बच्चों का ही नुकसान है। बच्चों की जिंदगी के साथ इस साल तो मुकम्मल तरीके से खेला गया। अच्छा उनकी यानी पूरा प्रोफेशन तबाह कर दिया गया उनका। अच्छा। बच्चे, और ये जो डॉक्टर्स हैं ना, इनको रिकूप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो जो है ना वो एक दो चार बच्चे निकल जाएंगे। निकल जाएंगे अलग है, लेकिन जितने भी यानी हजारों में जो बच्चे हैं, वो बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। डॉक्टर बने भी तो डॉक्टर नामुकम्मल। बने भी तो जो है ना तजर्बा हासिल करने के लिए फिर उनको इंटर्नशिप वगैरह में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्लिनिकल नॉलेज गेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बरसों बरसों मेहनत करते रहो। वो कहते ना है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो ये सदियां सजा पाएंगे, सही। ये सदियां इनको सजा पानी पड़ेगी। वो तो गवर्नमेंट की गलती है पूरी। आते हैं सेकंड राउंड पे। अब सेकंड राउंड आपने कहा 20 तारीख तक आ जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर थर्ड राउंड होगा या होगा या नहीं, माप अप होगा। बहुत कम रहेंगे उसमें फिर, क्योंकि सेकंड राउंड में पूरा फिलअप कर देंगे। तो फिलहाल ऐसी हालत में आप तलबा को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तलबा से तो मैं यही कहूंगा कि भाई आपको तो वो इन्नल्लाह महा साबिरीन जी, इन्नल्लाह महा साबिरीन वाला मामला है। सब्र के सिवा बच्चे कर ही क्या सकते हैं, उनके हाथ में है ही क्या। जब तक KNRUHS आपका अलॉटमेंट नहीं करेगी,
आप जाके किसी मेडिकल कॉलेज में बैठ तो नहीं सकते ना कि साहब मेरे को पढ़ा, मैं भी आई है क्लास अटेंड कर ले, तो नहीं बोल सकते। कोई कॉलेज वाला आने देगा क्या आपको? नहीं आने देगा। अच्छा, फिर उसमें पूरे कॉलेज से अपना वो नहीं शुरू किए हैं, तालीम शुरू नहीं किए हैं। कुछ कॉलेज बोले कि नहीं, सेकंड राउंड जब तक नहीं आएगा हम लोग शुरू नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है ना? ये बड़ी अच्छी बात है, सही। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन करेंगे भी तो आप 12 महीने का कोर्स 4 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए 2022 का जो यानी नीट का एग्जाम है, अनऑफिशियल उसकी डेट आ चुकी है 26 जून। फिर अब ये साल तो आप पेपर में करें मई एंड जून, 2 महीने में जो है ना आपका नेक्स्ट ईयर आ जा रहा ना सर। 26 जून तो जो है ना उसकी अनऑफिशियल डेट आ चुकी है, कंफर्म नहीं है, आ गई है। ये हुकूमत की नाअहली नहीं है? बेशक। और सिर्फ ये जो है कोविड का जो है ना बहाना बनाया गया। जी जी जी। कोविड के बहाना लेके बच्चों की जिंदगी के साथ खेला गया। हालांकि कोविड ना पॉलिटिकल रैलियों पे कोई असर करा, नहीं करा, ना कोई जो है ना मजहबी त्योहारों पे असर करा, ना स्नान करने पे असर करा, ना जो है ना जमघटे करने में करा, और ना तालीम में, सिर्फ तालीम में कोविड का असर रहा। 7 साल दौरे हुकूमत में मोदी सरकार, बीजेपी ने जो सरकार बनाई है, ये सरकार के आने के बाद तालीम पर बहुत गहरा असर पड़ा है। आपने देखा है, हमने देखा है, सभी ने देखा है, और बिलखुसूस मेडिकल तालीम पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो ये हुकूमत की नाअहली ही करार दिया जा सकता है। तो अब आगे चलकर आपको क्या उम्मीद है कि इसमें कुछ सुधार आएगा? सुधार तो नहीं आएगा, लेकिन सुधार लाना पड़ेगा। अब वो तो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, बच्चों पे भी डिपेंड करता है। और देखिए सेकंड राउंड अब अगर हो भी गया, रिपोर्टिंग करने में कॉलेज में जाने में कम से कम 25 तारीख हो जाएगी जी, सेकंड राउंड की। अच्छा, ये मैं मान के चलता हूं कि माप अप राउंड में गिने चुने इक्का दुक्का बच्चे रहेंगे, क्योंकि आपके पास अब पूरा जो है ना वैकेंसी का पोजीशन आपके पास क्लियरली मालूम है। जब मेरे जैसा जो है ना एक छोटा सा नाअहल जाहिल जो है ना वर्कआउट करके बोल सकता है कि KNRHS में 1188 सीट्स खाली है, तो KNRHS तो मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पे उसी के बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे ना तजुर्बेकार लोग बैठे हैं वहां पर, है ना? तो साहब जिनसे आपने 12 लड़ाई की है, जिनसे 12 आपकी बहस हुई है, उसके बाद ही जो तब्दीली आई है, उसके बाद ही तो आई है। 120 जो सीट्स आ रहे हैं अब अपने बच्चों को, जो तेलंगाना के है, वो आप ही की बदौलत जो है सुना वो चल रहा है। अब तो 386 खाली हुए हैं सीट्स, 386 का फर्क पड़ बड़ी बात है ना साहब, कितना फर्क पड़ जाता है। तो अब सेकंड राउंड में जब ये बच्चे रिपोर्ट करेंगे, तालीम शुरू हो जाएगी, तो मार्च का एंड तक चला जाएगा ये। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने इनके पास रहेंगे। फिर जुलाई में ये उनको एग्जाम रखना ही पड़ेगा। तो इस एतबार से जना ये साल जो है वो बच्चों के लिए यानी यूं समझिए कि बेकार चला गया। बेकार। तो कुछ उम्मीद आप देते हैं इन बच्चों को कि इनको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को टोटली इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और अच्छा, ये चीज और एक चीज यानी मेडिकल की क्या है कि आपको जो है ना असातिज़ा घर आके कुछ नहीं सिखाएंगे जी, आपको उनके पीछे पड़ के हासिल करना पड़ेगा। तो अब कैंडिडेट्स को मैं यही कहूंगा कि जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप कॉलेज के बाद पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल उनका आपको पीछा करना पड़ेगा, करके बोलना कि साहब हमारा नुकसान हो चुका है, उसकी आप पाबजाई कीजिए, हम और 2 घंटे बैठेंगे, हमारे को जो है ना जो भी हमारा जो नुकसान हुआ है उसको आप जो है ना मुकम्मल नहीं ना सही, लेकिन कुछ हद तक तो जो है ना उसको आप मुकम्मल कीजिए, पूर्ण कीजिए। तो ये करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ असातिज़ा को बेड़ा उठाने की जरूरत है कि वो बच्चों को तालीम से रोशनास करवाएं और उनकी मदद करें, कम वक्फे में ज्यादा मालूमात हम पहुंचाएं, ये आप चाहते हैं। और सबसे ज्यादा जो है ना तकलीफ बात यह है, सारी दुनिया कहती है कि मेडिकल एजुकेशन इज द किंग ऑफ एजुकेशन जी, बादशाह कहलाती है एजुकेशन, और आप वो बादशाह को जो है ना गुलाम बना के छोड़ दिए। तो ऐसा डॉक्टर फिर क्या इलाज करेगा ना? चलिए, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। इंग्लिश में कहावत है ना कि अच्छी उम्मीदें रखना चाहिए, अल्लाह ताला जो है ना कोई असबाब बना दे कि इनकी जो है ना चलिए ठीक है, अल्लाह से दुआ हम भी यही करेंगे कि इनकी मुश्किलें आसान हो जाएं, ये तो इन तलबा की। तो रब साहब, अब मैं आता हूँ यूक्रेन पर। यूक्रेन के जो तलबा आए हैं अब, आपने बताया कि गवर्नमेंट उनका कुछ उनमें रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के कुछ साल वहां पर लगा के आए हैं, तो उनको दांव पे नहीं लगाया जा सकता। पहले एपिसोड में मैंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो हरीश राव साहब से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप
इन तलबा और तालिबात को जो जंग के मैदान से वापस आए हैं, बम के धमाके सुनकर आए हैं। धमाके सुनकर आए हैं, उनकी मदद कीजिए ताकि ये बच्चे भी हुकूमत तेलंगाना के गुन गाने लगे। नहीं, और आपको मिसाल बननी पड़ेगी। आप देखिए, समवन हैज टू बिल्ड द कैट, इंग्लिश में जी, कहा जी, है, बिल्कुल। किसी ना किसी को पहले बिल्ली के गले में घंटी बननी बनना। पड़ेगी। तो क्यों नहीं आप वो जो है ना वो ले लेते, बिल्कुल, सहरा लीजिए आप। क्रेडिट आप क्यों नहीं लेते, अपने सब आप लीजिए ना। सही है। तो लोग कहेंगे भाई तेलंगाना की मिसाल देकर मिसाल हमने, देकर लोग बात तो बताएंगे। आपको चाहिए, तो और हमारे बच्चों का फायदा हो जाएगा जो वहां से परेशान बिल्कुल, होके बिल्कुल। बदहाल होके आए हैं, जी। उनका भी फायदा हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी उनकी हमारे दूसरे बच्चों के साथ। तो तेलंगाना गवर्नमेंट को एकदम करना चाहिए। और इसी तरह दूसरी रियासतें भी आगे आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती है। तो रब साहब, यहाँ पर मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा जी, कि टीएसपीसी पब्लिक सर्विस यूनियन कमीशन जी, की जायदादें निकल चुकी हैं। जी, हाँ, एलामिया 80,000 कुछ ऐसे एलामिया जारी हुआ है जी, जी, हुकूमत की तरफ। जी, जी, रब साहब, जी, आप तो जानते हैं जी, हमारा जो दर्द है दिल में, जी, हम उससे साझा जरूर करते हैं लोगों से, बेशक, ठीक है। बेशक, तो जो तलबा और तालिबात जी, डिग्री कर चुके हैं, जी, इंटर पास हैं जी, या फिर एसएससी पास हैं, जी। ये इंटर, मेरे ख्याल से इंटर, जी। तो ऐसे तलबा को, जी, तेलंगाना के तलबा को जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये इसका तरीकेकार क्या है? देखिए रब साहब, जी। मैं कब्ल अज़ीं आपसे ये बात कहना नहीं, चाहूंगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक नहीं, अलग से कब्ल एपिसोड नहीं, करेंगे। एक छोटी सी बात आप हमें जी, बोलिए। जी, तो मैं इसलिए ये बात छेड़ रहा हूँ रब साहब, जी, हमारे पास जितने इदारे हैं जी, वो सब गलत गाइडेंस कर रहे हैं। बेशक, हमारे बच्चे हजारों तरह की सोच रखकर एक किसी इंस्टीट्यूट को जाते हैं तो वहां कुछ कह दिया जाता है, दूसरे को जाते हैं तो कुछ कह दिया, अदम मालूमात। जिस जगह ये लोग जा रहे हैं उनके पास मालूमात पूरी तरह है ही नहीं। तो ऐसे तलबा को क्या रहनुमाई मिल सकती है? ऐसे औकात में तलबा और तालिबात बड़े ही परेशान हैं। तो अब जब मैं बात छेड़ ही चुका हूं तो आप एक छोटा सा जवाब उसके बारे में मैं दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा, मैं ये मेरी जो अपनी सोच है जी। वो बताऊंगा कि भाई ये 80,000 या 90,000 जो जायदादें निकली, ये आई कहाँ से? इसके माने ये है कि आपने पिछले ये कई नहीं, वर्षों से उसकी ये पूर्ण नहीं करने की नहीं वजह करने से ये निकली। आज ये निकली तो जायदाद। एक अच्छा नादिर मौका है तलबा और तालिबात के लिए। तो इसके लिए क्या होता है, टीएसपीएससी जो होता है ना, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, उसके एग्जाम्स होते हैं जी। तो उस एग्जाम्स में इन बच्चों को जो है ना अपियर होना पड़ता है। तो उसके अपने कुछ कोर्स होते हैं। तो वो कई ऐसे इदारे हैं हमारे यहाँ पर जो टीएसपीएससी की या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूपीएससी की भी, सबके जो है ना वो लोग तालीम देते हैं। जी। तो उनसे इन लोगों को जो है ना रुजू होना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल जो है ना, हम एक अलग एपिसोड जाइए, एक अलग एपिसोड करेंगे। मैं आपसे तफसीली बात करना नहीं जी, चाह रहा हूं जी, इस पे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं रब जी, साहब, जी, जब अक़लियती बहबूद महकमा है हमारा, जी, उसमें ये यूपीएससी एग्जाम लिखाए जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है पहले से, जी, ठीक है, 100 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। जी। तो अब जाके इतने साल के बाद जब केसीआर की हुकूमत आई है तो ये शुरू किया गया, ठीक है। इसमें से कितने बच्चे ऑब्जर्व हो जाएंगे, ऑब्जर्व हो रहे हैं और कितने बच्चे जो है ना सेलेक्ट हो रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ऐसा कोई इदारा नहीं। मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जैसे आपने कहा कि अक़लियती बहबूद हमारा जो डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, 100 बच्चों को तालीम 100 को क्यों देते साहब? आप बैचेस बनाइए ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बोलिए। आप बैचेस बनाइए, बैचेस बना के एक दिन में 5 बैच कीजिए, 3-3 घंटे के लिए पैसा कीजिए। बहुत है, पैसा वापस जा रहा है भाई। आप हमेशा जो है ना बजट जो अलॉट होता है उसका आधा भी चले जा रहा, आधा नहीं साहब, 10% भी आपके पास खर्च नहीं होता, और एग्जॉस्ट हो जाता है, डेट खत्म हो जाती है, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया जाता। आप अच्छा, गवर्नमेंट ये हमेशा डिक्लेयर कर देती है कि हमने इतना बजट अलॉट किया, लेकिन आप जो है ना कभी उस बजट में से आपकी हिम्मत ही नहीं होती 10% भी खर्च करने की। तो रब साहब ये जो है ना आप गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं हम आपके बहुत ही जो ना ओबीडियंट और फेथफुल हैं, हम आपका इतना फायदा करने वाले हैं। आप अपनी यानी कौम पर खर्च कीजिए ना। तो रब साहब, मैं वही सवाल कर रहा हूं। अब हालिया दिनों में मैंने पढ़ा है कि इन बच्चों का
इंट्रेंस लिया जाएगा। जी हाँ, एग्जाम टेस्ट। होगा, एग्जाम होगा, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों को। इंट्रेंस टेस्ट कौन ले रहे हैं? महकमा अखिलती बहबूद। क्यों ले रहे हैं? जी हाँ? सभी बच्चों को बैचेस बनाइए ना, आपने अभी कहा था, जी हाँ, बैचेस बनाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, बैचेस बनाकर 1-2 महीने उन्हें, 4 महीने उन्हें ट्रेन कीजिए, ट्रेन कीजिए, उसके बाद एग्जाम लीजिए। हाँ, तो शायद पूरे बच्चे जो है ना कामयाब हो पाए। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं साहब, ये हमारे पास ही इसकी कमी है। वरना आप दूसरे जो है ना कौम में देखेंगे तो वो लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कई इकदाम करते हैं। तो रब साहब, मैं एक सवाल और एक पूछूंगा, जो तालीम में पीछे है बच्चा, उसे आप फरामोश कर दोगे? अच्छा नहीं, फरामोश मैं इसमें एक और बात करूंगा। चलिए, अखिलती बहबूद अपना यानी महकमा अक़लियती बहबूद जी एक इदारा इदारा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि मुस्लिम तलबा और तालिबात को वो आगे आगे बढ़ाएं, बढ़ाएं। चलो, उन्होंने माली माशी जी हाँ, जो भी है मदद करें। वो अपना रोल अदा करेंगे। मैं एक और चीज के ऊपर भी मैं जो है ना ध्यान देता हूँ जी कि बिल्कुल। क्या हमारे फर्ज नहीं है, हम आपने देखा होगा कि कोई जो है ना किसी मेडिकल की आप एक एग्जाम ले लीजिए, उसमें अगर से कोई मुस्लिम बच्चे टॉपर आई समझिए, आप उसको बुला के जो है ना फोटो ले लेके आप अपनी तशहीर कर लेते हैं। हाँ, ये आप वो तशहीर के साथ साथ जो है ना, आप यहाँ से 100 बच्चों को बुलाइए, आपके पास मुकाम है, आपके पास जो है ना लोग फ्री में आके आप जिस ऑनररी अखबार ड्यूटीज करने वाले। साहब, आप जिस अखबार की बात कर रहे हैं, मैं 25 साल से वहां उस अखबार के दफ्तर में देख रहा हूं, वहां सिर्फ चापलूसी के कुछ नहीं होती। क्या फायदा है साहब, इससे होता क्या है, हाँ, हमारा क्या फायदा है, मिल्लत का क्या फायदा कर रहे हैं ये आप? लोग बताना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हमें पैसा दीजिए, हमें कौम के नाम पैसा दीजिए, हम लेंगे। फिर अगर आप उनके तैयार करदा एक शख्स के जो काउंसलर है वहां आप जाएंगे तो वहां आपसे 500 लिया जाएगा। ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, मैं आंखों से देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। तो ये गलत बात है। यहाँ तलबा और तालिबात को चाहिए कि ऐसी जगह जाने से बेहतर है आप रब साहब को फोन कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। तो रब साहब इतने सालों से आप खामोश खिदमत कर रहे हैं, बगैर किसी आमदनी के आप सिर्फ कार्य खैर के तौर पर एक कारनामा अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए सलाम है आप पे। तो रब साहब, मैं पूछना ये चाहूंगा, महकमा अक़लियती बहबूद का ये काम नहीं है कि अब जबकि एलामिया जारी हो चुका है तो ऐसे में एक वेबसाइट जारी की जाए जिसमें कहा जाए कि कौन कितना अहलियत रखता है, कौन आदमी वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करें। आपके पास कई ऐसे काबिल लोग हैं जिनकी आप सर्विसेज ले सकते हैं। आप सर्विसेज नहीं लेते, बल्कि कोई अगर अपनी वॉलंटरी सर्विस देने गया है तो उसको धुतकार देते हैं आप। आपसे मैं एक बात बताऊंगा, जो हमारा जो इदारा है जी, इत्तलात और नशरियात जी, का, जी, वहां के एक कमिश्नर थे हमारे जी, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुझे लिख कर दिया था कि आपको बतौर एडिटर लिया जाए जी। तो मैं जो लकड़ी का पुल पे ऑफिस है वहां गया था, तो हमारा ही आदमी वहां बैठा है, तो वो मुझसे कहता है, वाजिद साहब एक्चुअली क्या है, आप लेटर लाए मगर हमारे पास लोग जो है ना वॉलंटरी तौर पे काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अचंभा हुआ। तो वो आदमी, खैर शायद उसका इंतकाल हो गया होगा, मैं उसके बारे में कुछ बुरा कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं किसी के बारे में बुरा बोलता ही नहीं हूं। तो बहरहाल इस तरह से उन्होंने उड़ा दिया, तो मैं वापस तो आ गया, लेकिन ये क्या है, चापलूसी है। चापलूसी नहीं है साहब, वो कहावत मशहूर है ना कि जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं लगे झाड़ कटता नहीं। क्या बात, हमारा ही आदमी हमको काट देता है। ये हमारा सबसे बड़ा रोना है और शुरू से हम तरक्की नहीं करने की वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे लोग हमको सपोर्ट नहीं करते। अगर आप आगे बढ़ना भी चाहे तो आपकी टांग खींच दी जाती है। नहीं, अगर आपको जाना ही है, आप जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपसे कहा जाता है कि मेरी चापलूसी की जाए तो आपको जगह मिलेगी वहां पर। तो ये चीज है। ऐसे में देखिए, अक़लियती बहबूद के अलावा मैं कई ऐसे हमारे जो तंजीमें हैं, कई ऐसी एनजीओज हैं, कई ऐसी जमातें हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो लोग भी अपने अपने महलों में जहां पर भी हो सकता है, आपके तो सेंटर्स बने हुए हैं, बिल्कुल आप उन सेंटर्स में एक क्लास रखिए,
चबूतरे दो गर्म घंटे करने के, वाले 3 दिन बच्चों को एक जगह जमा किया जमा जाए। कीजिए, करके जो है ना उनको यानी प्रिपेयर करवाइए, इस जी। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाइए, एग्जाम दिलवाइए, उनको कामयाबी हासिल करवाइए, और उनको जो है ना आप जलसों में खड़े के बड़े बड़े माइक के ऊपर दावे करते हैं कि हमारे बच्चे जाहिल हैं, हमारे बच्चों को तालीम का यानी ध्यान नहीं है, हमारे बच्चे जो है ना चबूतरों पेट में औकात खराबी कर रहे हैं। आप खाली तकारीर करने के लिए हैं, अमली उनको जो है ना बैकअप करने के लिए नहीं नहीं है। नहीं, अब जबकि मौका आया है आपके मौका पास, आया है, आप बैकअप कीजिए ना बैकअप उनको। कीजिए ना। और बिल्कुल बिल्कुल जिनकी आप तनकीद कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप तनकीद करते हैं, उनको जो है ना आप मिंट कीजिए ना, बिल्कुल, मिंट कीजिए, आप सही, मेंटोर बनिए आप उनके। बिल्कुल। आप नहीं, वो नहीं करेंगे, खाली माइक पर ठहरेंगे, जलसा करेंगे, अपना जो है ना लिफाफा ले लेंगे, जेब में डाल लेंगे, निकल या फिर जाएंगे। किसी दुकान का इफ्तिताह करेंगे, चले जाएंगे। ये तो ऐसा नहीं होता है। हमारे एनजीओ को भी चाहिए, हमारी तंजीमों को भी चाहिए, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, कोई भी तंजीम हो, हर महल्ले में कोई ना कोई जो है ना अपना एक मुकाम रखता है, अपना एक जो ना से है उनका। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अखिलती बहबूद को बाजू छोड़ दीजिए, आप जाइए उनको बोलिए कि साहब हम चला रहे हैं, हमारे को इतना एड दीजिए, आप हम ये बच्चों को जो है ना तालीम दिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जो है ना एट ए टाइम 50,000 बच्चों को बिठा के तालीम नहीं दे सकते, लिहाजा हम अपने महल्ले में दे रहे हैं, आप अब हमको एड कीजिए। हम जो है ना वॉलंटरीली लोगों को बुला रहे हैं ऑनररी बेसिस पे, उनका यानी ऑनररी हम देंगे, उनको सैलरी नहीं देंगे भाई। सवारी मिसाल के तौर पे आपको बुला के बोल रहे हैं कि जर्नलिज्म के बारे में जो है ना, देखिए एग्जाम क्या होता है यूपीएससी का, जनरल नॉलेज होता है, मैथ्स होता है और लैंग्वेज होती है। बिल्कुल। अब जनरल नॉलेज में हर सब्जेक्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पे मेरा मेडिकल नॉलेज है, मेरे को एक क्लास दीजिए आप, मैं आके बात करूंगा। जर्नलिज्म की आपकी है, आपको एक दीजिए, ऑनरेरियम पे कीजिए ना साहब, सही आपके जेब से तो कुछ नहीं दे रहे हैं, आपके पास करोड़ों का बजट दिया गया है ना, करोड़ों का बजट है करोड़ों आपके का पास, बजट और अब उन करोड़ में से जो है ना कई करोड़ हर साल वापस कर देते हैं। वापस कर देते हैं। फरवरी के महीने में दूसरे जो है ना लोगों को जो है ना उसका फायदा पहुंचता है, हमारे लोगों को फायदा नहीं पहुंचता। फिर जबकि अखबार में ऐलान होता है कि 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ मुसलमानों के लिए हमने मख्तस कर दिया, किसी मुसलमान को 1 रुपए का फायदा नहीं पहुंचा। खैर नहीं, सही है। तो आपको चाहिए कि हमारी जो अंजुमनें हैं, हमारी जो जमातें हैं, हमारी जो सियासी लीडरशिप है या समाजी बहबूदी जो लीडरशिप है, वो आगे निकल के जो है ना अपना महकमा अक़लियती बहबूद पर कड़ी नजर रखी जाए और उनसे राब्ते में रहा जाए बिल्कुल। और उन्हें जमीन पर उतरकर सोचने की, समझने की तरफ रागिब किया जाए। ये जरूरी है। कि साहब आप उनको यानी किंग बना दिए। आप किसी दिन माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप जाइए, जो वहाँ के जो है ना वो हैं हेड ऑफ द ऑफिस हैं, आप उनसे साथ उनके पास चैम्बर में जाने के लिए 3 घंटे तो आपको बाहर बिठा दिया जाता। बराबर किया। ये तो अरे आपकी यानी शहंशाहत है। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट। जब मैं ऑफिसर था, अगर कोई मेरे से मिलने आता तो मेरा अगर कोई पर्सनल काम भी होता था तो पर्सनल काम को मैं बाजू में रख देता था, रख दे के पहले उनको बुला के अटेंड सही करता बात। था। क्यों? क्योंकि मुझे वहां बिठाया गया है, उसलिए मुझे अच्छी तरीके से देखिए। मेरे तो कई जो है ना इख्तियारात थे। एक बार मैं हज हाउस को जो है गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मेरे साथ भी वही सलूक किया गया था, बैठो बोलो मिलेंगे। तो मेरे को जो है ना इख्तियारात थे, ऐसा पैर से जो ना दरवाजे को लात मार के अंदर घुस जाता था मैं, बिल्कुल अंदर घुस। बोला क्या समझ के बोले आप मेरे को, बैठो बोल के, अभी लेके चलता हूँ साथ में, जी। समझा? तो अभी तक सुधर नहीं पाए लोग ऐसा करने के बाद। आप क्या किंग हैं? आपको बिठाया, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको वहां पर सैलरी देके इसलिए बिठाया गया है कि आप पब्लिक की सेवा करें। समझते हैं रब साहब, वो लोग किंग ही समझते हैं अपने आप क्या को। है तो हद है। रही सही बात, अब चलते चलते मैं ये कहूंगा रब साहब, आपसे एक मशवरा भी लेना चाहूंगा। अब बहुत अच्छा वक्त आया है महकमा अक़लियती बहबूद को अपना रोल प्ले करने के किरदार साफ करने का और अपनी शबीह साफ करने की बिल्कुल। एक अच्छा नादिर मौका है। तो बच्चे, हमारे बच्चे सरकारी अफसर बनकर दफ्तरों से रुजू होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये वक्त अच्छा है कि हमारे बच्चों को एक अच्छी तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से हम गैदर करते हुए उनको तालीम से आरास्ता कर सकते हैं और सरकारी नौकरियों की तरफ राग़िब भी कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हमारे पास कितने हैं बताइए कहाँ आप, है? कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे पास? आपके पास सरकारी हुकूमत में चपरासी नहीं मिलेगा। आज का दौर ऐसा है कि एक चपरासी भी नहीं मिलेगा। रब साहब, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं एक ज़माने से AK खान को देखता हूँ, ठीक है,
वो जो कमिश्नर रह चुके हैं, आईपीएस जी कमिश्नर रह चुके जी हैं, हाँ जी। जबरदस्ती उसी चेहरे को बार बार लाया जाता है। हाँ, क्योंकि अब आपको शो करना है ना कि भाई आपका एक आदमी इतना काबिल है। वो तेलंगाना का आदमी है ही नहीं, रायलसीमा के हैं वो, फिर रायलसीमा क्यों लाया जा रहा है बार बार? क्योंकि आपको ये बताना भाई आपके पास आप बताइए, अदबी खिदमत उनके कुछ हैं? कहाँ से करेंगे बेचारे, फिर? अदबी खिदमत कहाँ से करेंगे उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है, तो आपके पास कहाँ से? तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो अंजुमनें हैं, हमारी जो जमातें हैं, जी। ये हमारे बच्चों को इतना ग्रूम करें, बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो जो है ना ब्यूरोक्रेट बने और हुकूमत में अपना जो है ना एक मुकाम पैदा करें। आज हम अच्छा देखिए, अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे बीडीएस करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, बीडीएस एमबीबीएस करेंगे। सब बीडीएस में बीबीएस खाली 2 ही कोर्स रह गए हैं मुसलमानों के लिए। बिल्कुल, आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, आईएफएस नहीं है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रुप करवाइए ना। अच्छा, ग्रुप्स की आप कोचिंग कीजिए, अखिलियत बहबूद की तहत जो है ना आप इदारा कायम कीजिए, उनको बोलिए कि साहब फ्री आइए यहाँ पे एजुकेशन लीजिए, आप एग्जाम लिखिए यूपीएससी का। रब साहब, एक फोन सुबह सुबह मुझे आया है, उसमें एक लड़के ने मुझसे दरियाफ्त किया है कि सर इतनी आसामियां खुल चुकी हैं, एलामिया आ चुका है जी, तो हम किस वेबसाइट पर जाएं? मालूम ही नहीं है किसी को। तो रब साहब मुझे हंसी आई जी, मैंने उसे तसल्ली बख्श, तशफ़ी बख्श जवाब दे दिया है जी। लेकिन उर्दू पेपर्स ने इसे छापा जरूर है, जी। लेकिन किसी ने वेबसाइट जिक्र नहीं है, का जिक्र क्योंकि नहीं। वेबसाइट ओपन ही नहीं की है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने दफ्तर को बुला रहे हैं रहनुमाई के लिए, जी, रहनुमाई और कमाने के चक्कर में। वो ये अब आपको मालूम है वो बुलाते किसी, देखिए कभी देखिए मिसाल के तौर पे काउंसलिंग का मामला है ना, मेडिकल काउंसलिंग का मामला है, मैं काउंसलिंग करता हूँ जी। कई लोग मुझसे कहते हैं फोन के ऊपर, क्योंकि मेरी काउंसलिंग सिर्फ फोन पे होती है, मैं फोन पे ही करता हूँ, मुझे पता है। कई लोग मुझसे कहते हैं साहब आपका ऑफिस कहाँ है, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। बोला किस लिए मिलना चाह रहे हैं आप मेरे से? नहीं हमारे डाउट्स है। मैं बोला क्यों, फोन पे क्लियर नहीं हो रहे हैं आपके डाउट्स? बिल्कुल, ऑफिस पे मेरे से मिलके आप क्या करेंगे? तो ऑफिस पे या मेरे घर पे मैं उनको बुलाने के माने ये है कि मेरा अपना उसमें कुछ मफाद है। बिल्कुल सही। अगर कोई आपको अपने ऑफिस पे या अपने घर पे पर्सनली आके मिलने को कह रहा है तो खुली ये बात है कि उसमें उसका कोई मफाद छिपा हुआ नहीं। रब साहब, हमने एक इरादा किया है पैगाम टीवी के तहत, अगले साल से जी हम चाहते हैं कि तलबा और तालिबात को मुफ्त में मालूमात फराहम हो, एक डेस्क कायम करें यहाँ पर इंशाअल्लाह। तो बहुत अच्छा, मुफ्त बहुत अच्छा इरादा है, मालूमात हम पहुंचाई जाएंगी इंशाअल्लाह। तो रब साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आपको कहना ये चाहूँगा कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ये इसका एलामिया जारी हो चुका है, बहुत सारी नौकरियां निकलने वाली हैं। आप लोग खुद से तैयारी कीजिए, और रब साहब तो आपको मशवरे देने के लिए मौजूद हैं, आप उन्हें भी फ़ोन करके इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नहीं तो मैं और लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो जिस सब्जेक्ट में महारत रखते हैं या मालूमात रखते हैं, वो लोग भी पैगाम टीवी पे जो है ना अपने आप को यानी मुतारिफ करवाएं, वाजिद साहब से मिले, और आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप हमारे लोगों तक पहुंचाएं पैगाम टीवी के थ्रू। आपने बड़ी अच्छी बात की, पैगाम टीवी के थ्रू मैं एज ए एडिटर ये वादा करता हूं बिल्कुल कि हर किसी को मैं मौका दूंगा, और ये वादा है मेरा कि जिस मजमून में फील्ड में आप माहिर हैं, आप आइए, आप हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं, रब साहब से रब्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम आपको जगह जरूर देंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसकी इत्तला और आप कमेंट में हमें ज़रूर लिख सकते हैं, और हमारी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो सके। शुक्रिया।